जिन शिवलिंगों में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वहाँ पे चढ़ने का अधिकार होता है, ठीक, अगर सिद्ध हो, स्वयंभू लिंग नहीं है तो। और वहाँ पे ना उनका जल पीना चाहिए, ना वहाँ पे चढ़ी हुई कोई चीज़ में जो टच कर दी जाती है उसको नहीं खाना चाहिए। पहले तो किसी भी देवी देवता में कोई सामग्री भोग की त्याग की नहीं चढ़ानी चाहिए, जो आजकल माताएं बहनें ऊपर जाती हैं रख देती हैं। अगर आपके सर में हम रख दें बतासा या पेड़ा कोई मिष्ठान रख दें या आपको जल डालें, कैसा लगेगा? गलत बात है ना। तो दूर रखा जाता है, दूर रखिए किसी भी देवी देवता का। यहाँ पे शिवलिंग है उनके बाहर रखिए, ऐसे घुमा दिया जाता है, हाथ में कराइए, ठीक, प्रणाम कीजिए। उसके बाद न उनको हाथ हाथ जोड़ के नैवेद्य बाहर हटाइए, फिर उनको आचमन कराइए। उसको वो कहीं पर भी हो, किसी भी शिवलिंग उसको आप खा सकते हैं। अगर आपने शिवलिंग में टच नहीं किया तो जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ भी आप खा सकते हैं। लेकिन व्यवस्था पूजा करने की, भोग लगाने की यही होती है। लेकिन लोग ऊपर सर के ऊपर भगवान के चढ़ाते हैं, ये विशेषकर माताएं बहनें जरूर करती हैं। तो ऐसा मत किया करें आप। किसी भी देवी के ऊपर सर पे नहीं चढ़ाया जाए तो कुछ बाहर रखिए, उसको घुमाइए, जल घुमाइए, ठीक। उसके बाद फिर उसको हटाइए, हटाने के बाद हाथ जोड़ने के बाद फिर उनको आचमन ऐसे कराइए, हाथ धुलाया जाता है। ये भोग लगाने के, नैवेद्य चढ़ाने की व्यवस्था होती है। तो अगर जो शिवलिंग में आप पूजा करने जाती हैं, माताएं बहनें या हमारे दोस्त जाते हैं, वहाँ पे कुछ भी उसमें टच हो जाए तो उसको नहीं खाना है। जल तो उसमें भगवान शिव भोलेनाथ के ऊपर आप डालते हैं, आगे जल लगा के आप पीते हैं, ये मत पिया करें। लिखा हुआ है वहाँ पे चंड का अधिकार होता है, नहीं खाना पीना चाहिए। अगर आपकी बहुत इच्छा है खाने की या पीने की, वहाँ कोई फल चढ़ा हुआ है भगवान के बगल में, या उस जल को पीना है, तो शालिग्राम की बटिया उस जल या फल में उसको टच करिए, स्पर्श करिए। स्पर्श करने के बाद वो पवित्र हो जाएगा, फिर उसको आप खा सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया। इसके अलावा स्वयंभू लिंग, किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं आप, वहाँ पे आपके जल पीने की इच्छा है तो वहाँ जल डालने के बाद तुरंत पी लीजिए, वहाँ शालिग्राम बटिया को स्पर्श करने की कोई जरूरत नहीं। सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग ज्योतिर्लिंग जो है, द्वादश ज्योतिर्लिंग या कोई सिद्धलिंग है, वहाँ पे कुछ भी चढ़ा उसको आप उठा के तुरंत खा लीजिए, या जल डाल के, जल आपको पीना उसको जल आप पी लीजिए। समझ लीजिए, सिद्धलिंग स्वयंभूलिंग का पीना है। आपके आसपास के जो मंदिर हैं वहाँ पे चंड का अधिकार होता है, वहाँ पे नहीं खाना पीना कुछ, शिव जी में चढ़ी हुई कोई नैवेद्य या जल नहीं पीना है। बहुत खाने की इच्छा है, शालिग्राम की बटिया को स्पर्श करना पड़ेगा, उसके बाद वो पवित्र हो जाएगा, फिर आप खा सकते हैं। ये है व्यवस्था। लेकिन बस जिसको देखो मंदिर जा रहे हैं तुरंत जल अर्पित किया, आगे लोटा लगाया, जल पी रहे हैं। मंदिर हम जाते हैं जल रहे हैं प्रतिदिन, देखते हैं कुछ लोगों को बताते हैं, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग समझने का ही प्रयास नहीं करते हैं, सोचते हैं हम ऐसे बता रहे हैं। कोई लोग कहावत बता रहे हैं, हमको तो फलाने महाराज ने या फलाने कथावाचक ने बताया था, ये कैसे छोटा ज्ञान दे रहे हैं? उन्होंने तो बताया था कि जल पीना चाहिए, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, शिवलोक प्राप्त हो जाए। अभी शुरू में हमने भी बताया। तो अधूरा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, नहीं आपको भी नुकसान होगा, जो जो लोग आपको देख के आपकी आने वाली पीढ़ी ऐसा कार्य करेंगे उनको भी नुकसान, कोई फल नहीं मिलेगा। तो आप शिव जी की पूजा करते हैं, परमात्मा है, कोई साधारण वो देव नहीं है, महादेव हैं। इनकी पूजा का विधान ही अलग होता है। मैंने जल चढ़ाने का कई बार बताया किस ढंग से चढ़ाना चाहिए, फिर बताएंगे आपको। थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे कुछ है अगर, ठीक। हमने आपको बताया, बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया। ये होता है, हे मनुष्य, शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राम में है। अब वही यीशु जी कहते हैं ऋषियों से कि शिवलिंग के ऊपर जो भी द्रव्य चढ़ाया जाता है अग्राम में, मतलब ग्रहण करने योग्य नहीं है, नग्राम है। जो लिंग के स्पर्श से बाहर, देखो ये बात जो मैंने बताया, जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। ये सूत जी कह रहे हैं, मैंने कहा शिवपुराण में लिखा हुआ है। शिवलिंग के बाहर जो चीज आप लिखा हुआ है स्पर्श से बाहर है, उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। उसके खाने से आपका कल्याण, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यही व्यवस्था सारे देवी देवताओं में, ये तो महादेव की व्यवस्था है, देवाधिदेव। ये हुआ व्यवस्था है कि आपको भोग लगाना, बाहर रख के भोग लगाइए, कुछ भी करिए, उसको आप खा लीजिए। देखिए आप उसमें टच कर दिया है तो पहली बात तो मत खाइए, बहुत इच्छा है शालिग्राम की बटिया उसमें स्पर्श कीजिए। जल तो कतई पीना नहीं, लेकिन फिर भी बहुत इच्छा है पीने की आपकी, तो शालिग्राम की बटिया उसमें स्पर्श कीजिए, टच कीजिए, उसके बाद आप पी सकते हैं। जो आपके आसपास के शिवलिंग भोलेनाथ महादेव के मंदिर हैं,
सिद्धलिंग स्वयंभूलिंग में जाते हैं, वहाँ पे पवित्र होता है, वहाँ पे आप कुछ भी चढ़ी हुई चीज़ खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी कोई अगर आपके अंदर अभी भी कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या कोई अन्य टॉपिक पे जिसमें आपको उन लोगों ने भ्रमित कर दिया हो, कन्फ्यूजन हो, उस पर हम वीडियो बना देंगे निश्चित तौर पे। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। और ये अद्भुत ज्ञान है, महादेव आदि अनंत सनातन देव हैं। तो अगर ये आपको अच्छा लगा है तो मैं वीडियो को लाइक भी कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए, कि मतलब आपको कीजिए, इसलिए कीजिए कि सनातन के प्रति आपकी आस्था होगी और दूसरों को गलत कार्य करने से आप उनको रोक सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। अब महादेव के प्रति भी आपकी आस्था हो जाएगी और थोड़ा सा हमारा मनोबल भी आप बढ़ाएंगे। हर हर महादेव।